बहुत गड़बड़ लगता है कि हमने अपने देश की सेवा किया है, खून पसीना बहा के बाहर उस स्थिति को कहने के लिए मुझे ये बात होना पड़ रहा है कि सरकार इतना निकम्मी सरकार है कि बच्चों को जीवन से साथ व्यवहार से साथ इसको बर्बाद कर रहा है। फिर भी जिस बच्चों ने तैयारी किया और तैयारी कर करके फिजिकल पास किया और उसको कटअप से भी 1 नंबर 2 नंबर 10 नंबर 5 नंबर आए, फिर भी उसको नौकरी नहीं दिया गया। ये तो हमको सरकार से आग्रह निवेदन है कि जो लड़के पीटी में पास कर गए हैं उनको नौकरी दिया जाए, नहीं तो फिर हाई कोर्ट के शरण में नीतीश कुमार के खिलाफ और सुमित कुमार बीपीएससी अध्यक्ष के पर खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। 2446 दरोगा बहाली का हाल ही में मार्क्स जारी किया गया था, जिसमें ये बताया गया कि अभ्यर्थियों ने जो परीक्षा दी उसमें कितने नंबर आए। फाइनल जब मार्क्स जारी किया गया उसके बाद विवाद ज़्यादा इसलिए खड़ा हो गया क्योंकि कटअप से ज़्यादा मार्क्स होने के बावजूद कई हज़ार ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है और वो सवाल पूछ रहे हैं आयोग से कि आखिर क्या कारण है। आयोग इस पर जवाब नहीं दे रहा है। हमारे साथ आपको एक दिखाई देंगे व्यक्ति जो कि मोतिहारी से आए हुए हैं। इनके बेटे का भी मार्क्स कटअप से ज़्यादा है लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है। मैं एक्स आर्मी वीरेंद्र कुमार मोतिहारी से आया हूँ। सबसे पहले तो मैं आदेशपुरी जी को और आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम इन सभी छात्रों के आवाज़ सरकार की तरफ पहुँचाएँ और मैं अभिभावक के तौर पर मैं आया हूँ। मेरा लड़का 2 बार दरोगा के एग्ज़ाम दिया। फर्स्ट बार हमने हाई कोर्ट गया, वहाँ से डिस्क्वालीफाइड हो गया। सेकेंड बार से सुप्रीम कोर्ट गया, वहाँ से भी डिस्क्वालीफाइड हो गया। अभी फिर दरोगा बहाली में 2446 में 2 नंबर मार्क्स से कटअप से ज़्यादा मार्क्स से पास किया हुआ है, फिर भी कटअप में कटअप के अनुसार से मेरिट लिस्ट में नहीं आया हुआ है। किस वाले बहाली में आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट गए थे? 1717 वाले में गए थे। उसमें नहीं हो पाया। उसमें हाई कोर्ट से डिग्री हुआ और सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ खारिज कर दिए गए। क्या उस समय आप लेकर गए थे? उस समय लेकर गए थे कि उस समय कि मेरा क्यों नहीं हुआ इसमें और इतना मार्क्स है। उसमें भी कटअप से ज़्यादा था? उसमें कटअप के लेवल में था। अच्छा। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट में केस ही नहीं लिया गया, खारिज कर दिया गया। और अभी फिर दोबारा 2446 पद का जो बहाली हुआ है, इसमें मेरा कटअप से ESW में हम आते हैं, कटअप से 2 अंक मेरा ज़्यादा है, फिर भी नहीं हुआ है। लड़के का नाम प्रेम रोशन कुमार है। अच्छा, EWS से है, फिर भी कटअप से ज़्यादा मार्क्स है, फिर भी नहीं लिए। नहीं हुआ। क्या लगता है क्या कारण है? कारण अब सरकार की जो भी मंशा हो कि बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार इलेक्शन में बताया था कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे। एक तरफ एग्जाम लेकर के लड़का लोग जब पास भी कर रहा है उसको नौकरी नहीं दिया जा रहा है। ये हमारे सब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सब गड़बड़ी है। यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे अभ्यर्थी आपको नजर आएंगे, सब आपके बेटे जैसे ही हैं, सबके कटअप से मार्क्स ज़्यादा हैं, फिर भी सिलेक्शन नहीं। इनको देखकर आपको क्या लगता है? इनको सबको देख कर लग रहा है कि माँ बाप इनके अपने घर से पैसा दिए हुए हैं और ये दिन रात का करके पढ़े और दिन रात का करके फिजिकल के लिए ग्राउंड में तैयारी किए। एक बार तैयारी में तो उन्होंने हाई जंप लॉन्ग जंप में वो गलत प्रोसीजर अपना दिए, कोई मैसेज नहीं दिए। फिर भी जिस बच्चों ने तैयारी किया और तैयारी कर करके फिजिकल पास किया और उसको कटअप से भी 1 नंबर 2 नंबर 10 नंबर 5 नंबर आए, फिर भी उसको नौकरी नहीं दिया गया। ये तो हमको सरकार से आग्रह निवेदन है कि जो लड़के पीटी में पास कर गए हैं उनको नौकरी दिया जाए, नहीं तो फिर हाई कोर्ट के शरण में नीतीश कुमार के खिलाफ और सुमित कुमार बीपीएससी अध्यक्ष के पर खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। देश की सेवा की है आपने और अब जब आपके राज्य में ऐसा होता है, ऐसा भ्रष्टाचार आपको नजर आता है, कैसा लगता है? बहुत गड़बड़ लगता है कि हमने अपने देश की सेवा किया है, खून पसीना बहा के बाहर उस स्थिति को कहने के लिए मुझे ये बात होना पड़ रहा है कि सरकार इतना निकम्मी सरकार है कि बच्चों को जीवन से साथ व्यवहार से साथ इसको बर्बाद कर रहा है और सरकार इस पर कुछ नहीं सोच रही है। इसके लिए मैं पूरा आभारी हूँ अब आप लोग का कि सरकार के पास इस पूरे इसको पहुंचा दिया जाए आप लोग के थ्रू। आगे क्या सोचा है आपने? आगे सोचा है कि पूरे लड़के एकजुट हो करके इन लोगों से आग्रह है कि
जनता दरबार में चलें, वहाँ से नहीं निष्कर्ष निकलता है तो क्या करेंगे, अंतिम रास्ता कोर्ट का ही है। कोर्ट में भी लोग मिली जुली भगत होते हैं, वो वहाँ से भी हम लोग को सुनवाई नहीं होता है। और विशेष कर करके सुप्रीम कोर्ट का आशा है, वो जो करे से देखा जाएगा, आगे रणनीति बनाया जाएगा, उसके लिए किया जाएगा। तो मोतिहारी से आए हुए हैं, एक्स सर्विस देख करके हमको आंसू आ गया कि एक्स सर्विसमैन हैं और आंखों से आंसू इसलिए आ गया कि देश की सेवा की, देश के लिए खून पसीना बहाया। यहाँ पर जब अपना बेटा परीक्षा देता है, पास हो जाता है, कट ऑफ से ज़्यादा नंबर लेकर आता है, फिर भी सिलेक्शन नहीं होता है। जवाब लेने आयोग के पास जाते हैं, आयोग कोई कुछ भी जवाब स्पष्टीकरण नहीं देता है। यहाँ आते हैं तो देखते हैं कि हज़ारों ऐसे उनके बेटे जैसे ही छात्र खड़े हैं जिनका कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स आया है, लेकिन सिलेक्शन नहीं आया है। जाहिर तौर पर इनकी बात सही है कि जिस प्रकार से फिजिकल का भी टेस्ट लिया गया, बिना सूचना के टाइगर जंप बंद कर दिया गया, उसके बावजूद अभ्यर्थी मेहनत किए, उन्होंने पास भी किया, लेकिन पास होने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो दर्द छलकता है एक पिता का अपने बेटे का मेहनत देखकर। और जब मेहनत करने के बाद, सफलता हासिल करने के बाद जब वो हारता है तो ये दर्द और ज़्यादा बढ़ जाता है। उम्मीद सीएम नीतीश कुमार से भी है, न्यायपालिका से भी है, लेकिन आखिर कब तक, आखिर आयोग ऐसी मनमानियाँ कब तक करेगा, इस पर एक्शन आखिर सरकार कब लेगी, ये बड़ा सवाल है। कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स, सिलेक्शन नहीं और कोई जवाब नहीं। क्या बिहार में लोकतंत्र है? क्या बिहार के भर्ती आयोगों में लोकतंत्र है? बड़ा सवाल है। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।